सभी सुंदर साथ को कोट अनकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 17 की 70 तक की चुपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चुपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कतेब कहे तले लाके, सो खेल है सबला, एक न कहते हो गया, सो कयामत को फना। इसी प्रकार कतेब ग्रंथों में भी यही कहा है कि शून्य निराकार के नीचे का खेल अस्तित्व विहीन नहीवत है। यह सब परमात्मा के द्वारा कुन यानी होजा कहने मात्र से उत्पन्न हुआ है और प्रलय के समय नष्ट हो जाएगा। जो जाने खेल को साहेबी, सो खेले कई कबूतर, इनकी सहुर सुरैया लग, सो हके पहुँचे क्यों कर। जो लोग इस नश्वर जगत का ही महत्व जानते हैं वे जादुई खेल के कबूतर के समान हैं। इनकी समझ भी ज्योति स्वरूप सुरैया पर्यंत की ही है। इसीलिए वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं। कहे कबूतर खेल के, खेल सरिक हक का, हक हमेशा वेद कतेब में, खेल तीनों काल फना। जादुई खेल के कबूतर के समान स्वप्नवत संसार के जीव इस नश्वर जगत के खेल को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के समान अखंड मानते हैं। वेद कतेब आदि ग्रंथों में तो परमात्मा को शाश्वत कहा है और इस रचना को तीनों काल भूत वर्तमान और भविष्य में अनित्य कहा है। एक साहेबी नूर हक की, और खेल कछुए ना है, ना सरिक ना निमूना, ए लिखिया वेद कतेबो माहे। वेद कतेब आदि धर्म ग्रंथों में यह भी कहा है कि एक परब्रह्म परमात्मा के तेज का ही अस्तित्व है। उसके अतिरिक्त इस खेल का कोई अस्तित्व नहीं है। न कोई परमात्मा के समान हो सकता है और न ही उसका कोई उदाहरण बन सकता है। खेल तो झूठा फना कहा, साहेब हमेशा हक, जैसा साहेब बुजुर्ग, खेल भी तीन माफक। इस प्रकार स्वप्नवत खेल अनित्य है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शाश्वत है, परंतु जैसे परमात्मा की अपरिमित महिमा है वैसे ही यह नश्वर खेल भी अद्भुत है। झूठ निमुना हक को दीजिए, एक ऐसी निस्बत, ए झूठा खेल दिखाइया, लेने हक लजत। सत्य परमात्मा को समझाने के लिए नश्वर जगत का उदाहरण दिया जाता है। वस्तुतः सत्य और असत्य का संबंध ही क्या, किंतु ब्रह्मात्माओं को यह नश्वर खेल इसीलिए दिखाया गया कि वे इससे अखंड का अनुभव कर सके। कोट इंड पैदा फना, होवे नूर के एक पल, ऐसी नूर जलाल की, कुदरत रखे बल। अक्षर ब्रह्म के पल मात्र में करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लय हो जाते हैं। वस्तुतः अक्षर ब्रह्म की प्रकृति मात्र में इतना बड़ा सामर्थ्य है। तीन से कायम होत है,
सदर तुल मुतहा जीत, होए नाही इन जुबा, नूर मकान सिफत। कुरान में जिसको सदर तुल मुतहा कहा है, ऐसे अक्षरधाम के स्वामी द्वारा नित्य प्रति ब्रह्मांडों की रचना एवं लय का संकल्प होता रहता है। अक्षर ब्रह्म के इस धाम की महिमा का वर्णन नश्वर जीवा द्वारा संभव नहीं है। सदर तुल मुतहा थे, आवत नूर जलाल, जित है अरस अजीम, खावंद नूर जमाल। अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति अपने धनी अक्षरातीत के दर्शन के लिए परमधाम आते हैं, जहाँ पर परमधाम के धनी अक्षरातीत विराजमान है। सो नूर नूर तजल्ला के, दायम आवे दीदार, इन दरगाह में उमत, रूहे बारे हजार। ऐसे अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति अक्षरातीत के दर्शन के लिए परमधाम आते हैं। इसी अक्षरातीत परमधाम में 12,000 ब्रह्म आत्माओं का समुदाय है। एह मरतबा रूहन का, जिनका हादी अहमद, मीम गांठ जब खुली, तब सोई हक अहद। ब्रह्म आत्माओं की यह बड़ी प्रतिष्ठा है कि स्वयं श्यामा जी उनके शिरोमणि सतगुरु बनकर इस खेल में आई है। कुरान के अनुसार जब यह मीम गांठ खुल जाएगी, अर्थात माया का आवरण दूर हो जाएगा, तब वे सभी स्वयं को अद्वैत स्वरूप परमात्मा में ही एकाकार पाएंगी। महमत कहे ये मोमिनो, देखो खसम प्यार, ईसा मोहम्मद अंदर आए के, खोल दिए सब द्वार। महामती कहते हैं, हे ब्रह्म आत्माओं, धाम धनी के प्रेम को तो देखो। सतगुरु श्री देवचंद्र जी और रसूल मोहम्मद ने मेरे अंदर विराजमान होकर सभी द्वार खोल दिए, अर्थात सभी धर्म ग्रंथों का रहस्य स्पष्ट कर परमधाम का अनुभव करवा दिया। प्रकरण 17 चौपाई 1009। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ का प्रकरण 17 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।